100.1%, 100.1%। राव साहब ने जो हमारे नेताजी राव इंद्रजीत सिंह ने जो अपने विकास कार्य किए क्षेत्र में, वो सबको पता है। जनता उनसे खुश है। ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ सुरक्षित होता नहीं है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा ही ईमानदारी में, काम में और बेदाग छवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच में आज आरती राव मौजूद है। आरती जी, आज आप संपर्क लोगों से प्रतिदिन कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, क्या खास वजह, क्या मुद्दों पर, बिंदुओं पर आज आपने चर्चा की? जी, मुद्दे तो वही हैं लोगों के कि उनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो रह गई हैं। आई थिंक म्यूनिसिपैलिटी को लेके कि आई थिंक सुएज सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। तो मैं जल्द से जल्द राव साहब के सामने उनकी ये मांग रखूंगी कि जो सुएज का काम चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। और जो मेरा काम यहाँ था, बस लोगों से मिलने का था। दुर्भाग्य से मैं मानेसर गांव कभी नहीं आई, आसपास गई हूँ। राव साहब मानेसर गांव आते रहे हैं, तो पहली बारी है और लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। आरती जी, आपके सामने 3 चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मानेसर नगर निगम भी चुनाव है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को कि खासकर ये क्षेत्र पूरा अगर देखा जाए तो राव जी के नेतृत्व में हमेशा यहाँ की जो प्रजा कहें, यहाँ के प्रवासी कहें, यहाँ के लोग वोटर्स बोले, जो भी है, जो यहाँ के निवासी लोग हैं, वो हमेशा आपके हित के लिए हमेशा वोट डालते हैं। अब निगम चुनाव की बात आती है तो लोग बार बार चर्चा करते हैं कि यह कब वोट होंगे, चुनाव कब होगा। अब दूसरी बात ये कि ये ऐसी सीट हो जाएगी, तमाम प्रकार की बातें आती हैं। तो इस पर क्या आपकी? जी, अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, ये भी दो राय नहीं है इस बारे में। मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते और वो हरियाणा सरकार के हाथ में है, तो जब भी होंगे वो हरियाणा सरकार करेगी। और राव साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये इलेक्शन करवाए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है तैयारी आप लोग? जी, राव साहब कर रहे हैं तैयारी। लोगों के बीच हमेशा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इलेक्शन में राव साहब ही जीतेंगे। भाजपा की टिकट सुरक्षित है? जी, जो अगर भाजपा देती है, मेरे को लगता है कि देगी। कुछ सुरक्षित होता नहीं है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा ही। मानेसर से हमारे बीच में गजराज सरपंच जी मौजूद हैं। गजराज जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आरती राव पहुंची आपके बीच में? खास क्या बिंदु थे, क्या विषय पर चर्चा हुई? कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में क्या नया उन्होंने गुरु मंत्र दिया? सर्वप्रथम तो उपाध्याय जी, आपका धन्यवाद, आप आए। आज आरती सिंह राव जी हमारे गांव में पहली बार आई थी। हालांकि आज मौसम थोड़ा बारिश का है और गांव में एक इंसिडेंट बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो हमें रही। फिर भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पधारे, उनकी बात सुनी है। अब सवाल इलेक्शन मोड की बात आ रही है, चुनाव की खास तौर पे। राव साहब ने जो हमारे नेताजी राव इंद्रजीत सिंह ने जो अपने विकास कार्य किए क्षेत्र में, वो सबको पता है। जनता उनसे खुश है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी खुश है, इनकी पॉलिसी से भी खुश है। कुछ दिक्कतें हैं तो राव साहब उनका निवारण करेंगे समय, ठीक है। अभी जैसे एम्स की बात आ रही है, तो हिंदुस्तान में हरियाणा पहला स्टेट है शायद जो छोटा स्टेट होकर भी 2 एम्स ले आ रहा है। एक किस्म से दिल्ली के जस्ट नजदीक, दूसरा बारसा में। तो इस तरह कॉलेज की बात है, फ्लाईओवर की बात है, साफ सफाई की व्यवस्था की बात है, सड़क, बिजली, पानी, जो भी है, एम्प्लॉयमेंट की सभी बातों पर चर्चा तो होती है और वो चर्चा हुई है। और ये जो है आरती सिंह राव हमारी, या यूँ कहिए कि क्षेत्र की नई राजनीति में इनका प्रवेश है, इनका वेलकम है। हमें उम्मीद है जैसे इनके पिताजी ने, राव इंद्रजीत सिंह ने विकास कार्य किए क्षेत्र में हरियाणा में, राव इनके दादाजी राव वीरेंद्र सिंह ने जो मजबूती से काम किया, ये उनसे ज्यादा काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और फ्लाईओवर का काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ जमीन के डिस्प्यूट है, उनको राव साहब हल करवा रहे हैं। सरकार से कुछ है, कुछ समस्या है। अहीर घार मतलब इस बार राव इंद्रजीत को, उनकी पुत्री को इस बार नेता बना रही 100.1%, 100.1%। कोचली विधानसभा से ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये जो है अपने बाप की पुत्री, अपने बाप से भी आगे निकलने की उम्मीद है। ईमानदारी में, काम में और बेदाग छवि। सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी। कोचली से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोसली से लड़ो, चाहे रेवाड़ी से लड़ो,
चाहे ये गुड़गांव से लड़ो, बादशाहपुर से लड़ो, अटेली से लड़ो, इनको देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आरती सिंह राव को आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई टक्कर देने के हालात में भी नहीं है जी। तो आप सब लोगों ने भी, अहिर बेल्ट ने भी पूरा मूड बना लिया है कि राव इंद्रजीत की पुत्री को इस बार को चुनाव लड़ती है तो पक्का वोट जहां से आरती सिंह चाहेगी, क्षेत्र में ही नहीं पूरा क्षेत्र में आप किसी से बात कर लो, 36 को में सब आरती सिंह राव जी का जयकारा लगा रहे, राव इंद्रजीत सिंह का जयकारा लगा, क्योंकि काम किया है। भाजपा टिकट देगी? वो टिकट ना दे जनता के लिए तो ये बहुत बड़ी है, ये खुद में ही टिकट है जी। और टिकट दे तो वेलकम, ना दे तो भी ये जीतने की सिद्धि है। उपाध्याय जी धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव तेजी पकड़ रहा है। जिस प्रकार से चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, उसी को देखते हुए अब हर क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में अपने अपने सांसदों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को तेजी लोगों के बीच में जनसंपर्क करने का कार्य शुरू कर दिया है और कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। उसी को लेकर मानेसर में इंद्रजीत राव की सांसद की पुत्री आरती राव ने आज मानेसर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें लोगों के विचारों को सुना और उन्हें कहा कि हम जो भी अभी तक काम किए हैं वह आप सब आपके सामने है और जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। हम सब, अब आप सबको इकट्ठा होना है, 2024 में फिर एक बार वोट राव इंद्रजीत को देना है।